मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस भूख के लिए यूनानी लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो है पेनाओ। और ये भूख और प्यास किस चीज के लिए? रास्तबाजी के लिए। किसके लिए? ये भूख और प्यास दौलत के लिए नहीं है, शोहरत के लिए नहीं है। पहाड़ी वाज मुबारकबादियां ये हैं क्या? ये आसमानी शहरियों का करदार है। यीशु मसीह ने फिर किन को कहा मुबारक हैं? जो रास्तबाजी के भूखे और वो सुदा कर दिए जाएंगे। हालेलुया। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी आपने कलाम खुदा की तिलावत सुनी, अपनी जगह पर तशरीफ रखी है और हम कलाम खुदा के इस हिस्से को आज देखेंगे। चौथी मुबारकबादी। पहली मुबारकबादी क्या थी? मुबारक है वो जो दिल के गरीब है। और मैंने बताया ये दिल के गरीब जो रूह के ज़रूरतमंद है, जेब के गरीब नहीं, रूह जिनकी ज़रूरतमंद है, मुबारक है वो। दूसरी मुबारकबादी, मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो, जी आपकी तरफ से आवाज़ आनी चाहिए, ज़मीन के वारिस होंगे। कितने हैं जो जिन्होंने मुबारकबादियाँ याद की हैं? मैंने पिछली दफ़ा कहा था आपने मुबारकबादियाँ याद करके आना है, तो उन मुबारकबादियों को याद करें। आज चौथी मुबारकबादी क्या है? मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। अब जब हम इस ज़मीन पर निगाह करते हैं, दुनिया में निगाह करते हैं, तो हम देखते हैं हर शख्स किसी ना किसी चीज़ का भूखा है। कोई दौलत का भूखा है, लेकिन यीशु मसीह ने दौलत के भूखों को मुबारक नहीं कहा। कोई शोहरत का भूखा है, यीशु मसीह ने शोहरत के भूखों को मुबारक नहीं कहा। कोई इज्जत का भूखा है, यीशु मसीह ने इज्जत के भूखों को मुबारक नहीं कहा। ना ही कहा कि वो आसूदा होंगे, क्योंकि वो कभी आसूदा नहीं होते। दौलत के भूखे कभी आसूदा नहीं होते। जितना भी और इस तरह यीशु मसीह ने फिर किन को कहा मुबारक हैं? जो रास्तबाजी के भूखे और वो सुदा कर दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब सवाल यह है कि रास्तबाजी की भूख है क्या? क्या है? द हंगर फॉर द राइचियसनेस। ये भूख है क्या रास्तबाजी की? तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस भूख के लिए यूनानी लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो है पेनाओ। पेनाओ का मतलब है शदीद भूख, जिंदगी की जरूरत की तरह। रास्तबाजी की इतनी शदीद भूख हो जैसे जिंदगी की जरूरत हम समझते हैं। हालेलुया। वो क्या कर दिए जाएंगे? आसूदा कर दिए जाएंगे। जिनके अंदर इतनी शदीद भूख है रास्तबाजी के पाने के लिए, जिंदगी की अशद जरूरत समझते हैं वो कि रास्तबाजी हमारी जिंदगी की अशद जरूरत है, वो क्या कर दिए जाएंगे? आसूदा कर दिए जाएंगे। उन्हें रास्तबाजी दी जाएगी। ऐसी प्यास, फिर प्यासे के लिए यूनानी लफ्ज डिपोसाओ इस्तेमाल हुआ है। तो डिप्साओ जो है DIPSAO, डिप्साओ ऐसी प्यास जिसके बगैर इंसान बेकरार हो जाए, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है। मेरी रूह ऐ खुदा तेरी प्यासी है। ऐसी प्यास। और ये भूख और प्यास किस चीज के लिए? रास्तबाजी के लिए। किसके लिए? ये भूख और प्यास दौलत के लिए नहीं है, शोहरत के लिए नहीं है, इज्जत के लिए नहीं है, बल्कि खुदा की रास्तबाजी पाने के लिए। रास्तबाजी के लिए लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है उसके लिए खुदा के साथ, उसका मतलब है यूनानी में खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुक
द राइट रिलेशनशिप विद गॉड, ये है रास्तबाजी। अब आप इस सारे फिक्र को समझें, जिनके अंदर शदीद ख्वाहिश है, जिंदगी की जरूरत समझते हैं और ऐसी प्यास है जिसके बगैर इंसान बेकरार है। वो प्यास क्या है? खुदा मेरा ताल्लुक तेरे साथ दुरुस्त हो जाए, वो सूदा कर दिए जाएंगे। कोई कहेगा आमीन? कभी ऐसी भूख और प्यास आपने अपनी जिंदगी में महसूस की? या कुछ लोग समझते हैं तौबा कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, उन टिकट मिल गया जन्नत का। ऐसा नहीं है। याद रखें, आगे चल के हम देखेंगे ये भूख और प्यास, ये रास्तबाजी कैसे मिलती है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं हमें मालूम पड़ता है कि ये यूनानी लफ्ज जो इसके लिए रास्तबाजी के लिए, उसके पाकीज़ा जिंदगी और खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना, यह है रास्तबाजी का मतलब। द राइट रिलेशनशिप, अ लाइफ अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड, खुदा की मर्जी पूरी करने वाली जिंदगी। इसलिए यीशु मसीह को रास्तबाज कहा गया है। जोरदार तालियां बजा दो। उसने कहा मेरी नहीं बाप तेरी मर्जी। कमाल की किताब में जब रसूल मुनादी करते हैं यीशु मसीह की, कहता है उस रास्तबाज कदूस को तुमने सलीम दिया। क्यों रास्तबाज? खुदा के साथ, बाप के साथ राइट रिलेशनशिप। एवरी टाइम, हर वक्त खुदा बाप की मर्जी को पूरा करना अव्वल तरजीह थी। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ये पहाड़ी बाज मुबारकबादियां ये हैं क्या? ये आसमानी शहरियों का करदार है। वो आसमान की बादशाही के वारिस होंगे, करदार जिनका ठीक है। याद रखें, कहीं नहीं लिखा जेड़े रोज हर तवार गिरजे जाते ने आसमान की बादशाही च वारिस होंगे, कहीं नहीं लिखा। क्या लिख? यीशु मसीह ने कहा जो मुझे आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में नहीं जाएगा, दाखिल नहीं होगा, बल्कि वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलते हैं। ऐसी लाइफ जो खुदा की मर्जी के मुताबिक हो। कोई कहेगा हमें? अब कभी कभी लोग आपका माजी देखते रहते हैं और आपके माजी को कुरेदते रहते हैं। याद रखें, अबलीस से एक दफा ये रास्तबाजी के तलक से बात करना बड़ा जरूरी समझता हूं मैं। अबलीस एक दफा मार्टिन लूथर के पास आ गया और मार्टिन लूथर को खुदा ने यह मुकाशफा दे दिया था जो इब्रानियों के खत में है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। कोई कहेगा आमीन? रास्तबाज, द राइट रिलेशनशिप विद गॉड है जिसका, वो कैसे जीता रहेगा? वो एक दिन खुश था, अपने बेड पर जरा लेटने लगा, सोने लगा, तो डिम लाइट जल रही थी बेड पर, तो एक लैंप था एक साइड पर पड़ा हुआ, तो उसने देखा कि वो जब साइड बदलने लगा तो उसने देखा वहां कोई खड़ा है, काला शख्स। हम हमेशा अबलीस को काला बदा ऐसा ही शो करते हैं, तो ये उसने देखा वहां अबलीस खड़ा है, तो उसने कहा तू बड़ा कहता है मेरे गुनाह माफ हो गए, यीशु के लहू से ये रास्तबाजी मिलती है। एक और बात बता दूं, ये रास्तबाजी मिलती कैसे है? यीशु के लहू से, धुलने से। कलाम कहता है मसीह के खून के सबब से जब हम उस पर ईमान लाए, हम मुफ्त में, हम धुल गए, हम मुफ्त में रास्तबाज ठहर जाते हैं। हालेलुया! ये मुकाशफा रसूलों को मिल गया, और जब ये मुकाशफा मिला
तो वो मसीह के लहू से धुले हुए, हालेलुया, असुदा हो गए। क्या हो गए? शेर हो गए। तो मार्टिन लूथर के पास इब्लीस आया और कहा, एवं ही तेरी गलत फहमी है, तू गलत फहमी का शिकार है कि तू रासबाज ठहर गया है, तेरे गुनाह माफ हो गए हैं। ये देख, उसने जैसे टिश्यू का रोल होता है वैसे उसके पास एक स्क्रॉल था, वो उसने रोल खोला सारा यूं और कहा, ये देखिए सारे तेरे गुनाह हैं, तो कैसे कहता माफ हो गए। मार्टिन लूथर को चुके मसीह यीशु के खून का मुकाशफा मिल चुका हुआ था और वो कैथोलिकिज्म छोड़कर वो यीशु मसीह का हकीकी पुजारी, रास्तबाज, ईमान से जीता रहेगा, उसकी किताब पढ़ें, हक का मुतलाशी। हक उसे मिल चुका था। यीशु मसीह ने कहा, जो हकानी है वो मेरी आवाज सुनता है। अब हक उसे मिल चुका। राह, हक और जिंदगी कौन है? हालेलुया। अब ये राह, हक और जिंदगी से मिल चुके हो, असुदा हो गया हुआ है, इंज वेखदा है शैतान नाल। अज दा भगत हुंदा ते की करदा? चीकां मारदा, कमरे चों बाहर आ जांदा, सड़क ते गली च कंबदा हुंदा खलो के, कहदा मेरे कमरे च शैतान आ गया। ऐसे ही होता है। लेकिन मार्टिन लूथर ने क्या देखा? देखो उसके टेबल पर वहां साथ छोटी तपाई पर एक रेड स्याही की बोतल पड़ी हुई थी। उसने बोतल उठाई और कहा, यीशु के नाम में दूर हो जा। जोर से मारी उसको, कहा, मेरे पाप स्लीब पर धुल गए, मेरे खिलाफ गुनाहों की जो दस्तावेज थी यीशु ने स्लीब पर कीलों से झड़कर उसको धो दिया अपने लहू से। मेरे गुनाह धुल गए, ए तेरे ने लाके जाओ अपने, मेरे तो धुल गए देने, एड़े तू चुकी फिरना है। कई बार लोग आपको, जब आप मसीह में बन जाते हैं, मसीह में सुधा हो जाते हैं, कई बार लोग आपको आपकी पुरानी जिंदगी याद करवाना की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, ओ जानने आसी जी। पौलुस कहता है, हम अब रसूल, मुकाशफात से भरे हुए रसूल की बात सुने। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मुकाशफात से भरे हुए रसूल पौलुस तो भी लोगों ने क्वेश्चन किया उसकी जिंदगी पर, आज भी लोग आपकी जिंदगी पर क्वेश्चन उठाएंगे रास्तबाजी के तलक से। ओ तुसी कहते हो बड़ा ठीक है, असी जानने हैं जी। मुझे कल एक भाई कह रहे थे, हाँ डिकन फ्रैंक साहब, मुझे कह रहे थे पहले जब हम यहाँ नहीं आते थे तो बड़ी बातें आपके खिलाफ लोग, मैं सुनता था, और बड़ी बातें लोग करते हैं, तो बड़ी बातें मैं हम आपके खिलाफ सुनते हो, कहते हो पाइया इंज देने, पाइया इंज देने, फलाना, खादमों के खिलाफ लोग बातें करते हैं। कहते लेकिन जब से मैंने आना शुरू किया, मैंने देखा, और उनके अल्फाज यही थे, ऐसा ही डिकन फ्रैंक साहब अपने अल्फाज जरा दोहराए ऊंची आवाज में, कहा मैंने देखा क्या खुदा ने आपको कलाम की समझ दी हुई है। तो कहते आप जब कोई बात करता मैं उससे जवाब देता हूं कि भाई एवं नहीं, खुदा ने उन्हें बुलाया है, खुदा ने उन्हें कलाम की समझ दी हुई है। हालेलुया। ये समझ, ये मुकाशफात रसूल पौलुस को जब मिले तो वो पता क्या कहते हैं, कभी कभी लोग आपका माजी बहुत खरीदते हैं। पौलुस रसूल कहता है, और सुनो, जब उस पर सवालिया निशान लोगों ने लगाया, भाई ये किथों रसूल हो गया, असी नहीं जानते, ऐसा ही था। तो पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को भी लिखते हैं खत, उसमें भी बताते हैं मुझे मसीह ने कैसे बुला लिया, कैसे मैं दमिश्क की राह पर जा रहा था, कैसे मेरी जिंदगी बदल गई। और फिर गवाही देते हैं तीतस, तीसरा बाब तीतस का, और तीसरी आयत में कहता है, पहले हम भी रंग बिरंगी खासों के बंदे थे, लेकिन अब नहीं है, अब उसके लहू से धुल गए, रास्तबाज ठहरे हैं। हालेलुया। लोकां नूं दसो हुण असीं पहले वाले नहीं हां। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
तो मार्टिन लूथर ने भी उन्हें सही दसिया, चुकी बोतल लाल स्याही से मारी, चल झूठे भाग। और वो स्याही का निशान दीवार पर पड़ गया, इब्लीस दौड़ गया, नस गया। मार्टिन लूथर नहीं नसया, इब्लीस नस गया। हमें और फिर उसने जब तक उस घर में रहा, उस स्याही को जब वो पेंट कराता घर को, तो वो निशान कहता है इनू नहीं छेड़ना, स्याही का निशान छिट्टा पईयां रहन। कहता लाल रंग यसू दे लहू दा जिहदी गवाही मैं दिती ते इब्लीस नस गया। ऐसे लहू नाल, यसू दे लहू नाल मैं तो ले आया हूं, मैं रास्तबाज ठहरा हुआ। हालेलुया। तो आप रास्तबाज ठहरते हैं कैसे? यसू के लहू से। ठीक तल्लुकात। मुकद्दस दाऊद के पास दौलत, सल्तनत, इज्जत सब कुछ था, लेकिन ज़बूर 42 की पहली 2 आयत और ज़बूर 63 की पहली आयत में कहते हैं, ऐ खुदा मेरी जान तेरी प्यासी है। किसकी प्यासी है? अब ये भूख कैसे पैदा होती है? ये भूख, रास्तबाजी की भूख और प्यास, ये रूल कुद्स का काम है। मूसा ने मौजज़ात देखे, बहरे कुलज़ुम को 2 हिस्से होते देखा, मन बरसते देखा, चट्टान पर मारा पानी आया और सब कुछ मौज होते देखे, लेकिन एक भूख और प्यास क्या थी? ऐ खुदा मैं तेरा जलाल देखना चाहता हूं और मैं तुझे देखना चाहता हूं। हालेलुया। आज कितनों को यह प्यास है? मुझे तेरी हजूरी मिले, तेरे रूह की, और दुनिया में। हालेलुया। और मैं आगे जाके बताऊंगा, वो शुदा हो जाते हैं, उनको मिल जाती है। मूसा को फिर खुदा ने अपना जलाल दिखाया। जो शख्स खुदा को जितना जानता है, वो उतना ही ज्यादा उससे और चाहता है खुदा को, उतनी उसकी चाहत बढ़ जाती है खुदा के साथ, मोहब्बत बढ़ जाती है खुदा के साथ, जितना जानना शुरू हो जाता है। हालेलुया। कैसे जान सकते हैं खुदा को? बाइबल मुकद्दस के जरिए, बाइबल मुकद्दस पढ़ने से, दुआएं करने से, खुदा के ज़ूर वक्त गुजारने से। हालेलुया। और जब हम देखते हैं तो फिर हम रास्तबाजी की भूख जिंदगी बदल देती है। क्या कर देती है? रास्तबाजी की भूख जिंदगी बदल देती है। दानियल की जिंदगी बदल गई, महल में है, पैलेस में है, लेकिन क्या कहता है? कहता मैं अपने आप को किसी चीज से नापाक नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज का सवाल, क्या हम पाकीज़गी चाहते हैं खुदा की, या हम कामयाबी चाहते हैं? चुनाव आपने करना है। पहले तुम खुदा की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो। वो चीजें जिनकी तुम्हें जरूरत है तुम्हें मिल जाएंगी, मिल जाएंगी। आज हालेलुया, हालेलुया। एक बड़ी मिसाल, रास्तबाजी का भूखा आसूदा हो गया। बाइबल मुकद्दस में से मुझे यह मिसाल सबसे प्यारी लगती है। आप सोचें ज़कई के मुतालिक, वाह कैसा रास्तबाजी का भूखा और प्यासा था। यीशु को देखना चाहता है, यीशु को देखना चाहता है। भीड़ में से उसने अलग ही इंतजाम कर लिया और यीशु को देखने का, पहले वो किस चीज का भूखा था और फिर यीशु से उसकी मुलाकात हो गई। यीशु ने कहा ज़कई नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर जाना जरूर है। और जब यीशु मसीह उसके घर आए, यीशु मसीह उसको मिल गए। याद रखें, यीशु मसीह मिल गए तो पहले यीशु मसीह से मिलने से पहले पता है वो किस चीज का भूखा था? वो दौलत का भूखा था। और दौलत के भूखे ज़कई ने बड़ी दौलत इकट्ठी की हुई थी। आज भी बहुत सारे लोग, उनको यीशु से मुलाकात की जरूरत है, जो दौलत के भूखे हैं, शोहरत के भूखे हैं।
मैंने कहा पहले उसकी बादशाही रास्तबाजी की तलाश करो, वो चीजें कलाम में लिखा है मत्ती 6 बाब में, वो चीजें जिनकी तुम्हें जरूरत है फिर तुम्हें मिल जाएंगी। पहले खुदा की बादशाही और रास्तबाजी। अब जब ये दौलत का भूखा, इसकी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई, तो उसने क्या कहा? उसने नाजायज कमाई वापस करने का फैसला कर दिया। हालेलुया। उसने कहा मैं तौबा ऐ की तौबा होंदी जे ऐ हुंदा कि यीशु मिल गया। उसने कहा मैंने नाहक लिया, 4 गुना वापस देता हूं। कितने गुना? याद रखे, रास्तबाजी हमेशा तौबा और तब्दीली पैदा करती है। राइट रिलेशनशिप विद गॉड, खुदा के साथ सही दुरुस्त तल्लुक तौबा और तब्दीली पैदा करते हैं। तब्दीली आ गई। पहले पापी गुनहगार मसूलियां दा सरदार, अब यीशु से मुलाकात के बाद जब तब्दील हो गया है तो यीशु मसीह ने ऐलान कर दिया, किसी और ने नहीं, किसी शागिर्द ने ऐलान नहीं किया, अब ऐलान नहीं किया जगह ने, यीशु मसीह ने ऐलान कर दिया आज इस घर में निजात आ गई है। ये हकीकी निजात, तब्दीली, तौबा, चेंज। इतने जिंदगियां नहीं बदल दियां, आपे ही कहते रहते ने आज इस घर च निजात आ गई है। निजात नजूत कोई नहीं होंगी, क्योंकि तब्दीली कोई नहीं जिंदगियों में, ना किरदार में, रवैयों में, किसी चीज में तब्दीली नहीं होती। वही सारी वही पुरानी जिंदगियां। याद रखे, जिसको यीशु मिल गया, जिन्हों यीशु मिल जावे ओदी, जरा साथ दे मेरा, जिन्हों यीशु मिल जावे ओदी गल बन जावे। हालेलुया। यीशु मिल गया, तब्दीली आ गई, तौबा पैदा हुई, तब्दीली पैदा हुई। और इसीलिए हम अपनी नेकी से नहीं, मसीह की रास्तबाजी से रास्तबाज ठहरते हैं। जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, उसके लहू पर जो सलीब पर बहाया गया ईमान लाते हैं, तो फिर हम मसीह यीशु की रास्तबाजी से रास्तबाज ठहर जाते हैं। कोई हाथ चुक के कहेगा आमीन। ये हमने अपनी नेकियों से नहीं कमाई, ना चंदो हदियों से रास्तबाजी कमाई जाती है। रास्तबाजी का मतलब मैंने बताया खुदा के साथ ठीक तल्लुकात, और वो बगैर यीशु मसीह के नहीं है, बगैर सलीब के नहीं है। हालेलुया। जो मेरे पीछे आना चाहिए, यीशु मसीह ने कहा अपनी खुदी का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे होने। यह है जिंदगी। दैट्स वंडरफुल लाइफ। ज़कई की जिंदगी एक वंडरफुल जिंदगी हो गई। और भूखे दिल की पहचान क्या है? ऐसा शख्स जो मसीह की मोहब्बत से भरा हुआ, कलाम पढ़ने वाला, दुआ करने वाला, मैंने बताया, और खुदा के हुजूरी के बगैर मुतमिन नहीं होता। एक मिसाल देता हूं आपको, मरियम की, लाजर की बहन मरियम। यीशु आता क्या करती? उसके कदमों में बैठकर कलाम सीखती। यीशु मसीह ने कहा इसने अच्छा हिस्सा चुन लिया है। कोई कहेगा आमीन। एक और मिसाल मैं आपको दे सकता हूं, रसूलों की, इब्तदाई कलीसिया की। अमाल की किताब जब हम पढ़ते हैं तो अमाल की किताब 2 बाब में 42 से 47वें आयत में लिखा है कि वो जब तौबा करके बपतिस्मा ले लेते, यीशु मसीह को पा लेते, फिर वो रसूलों से तालीम पाने के भूखे प्यासे होते। मसीह की तालीम। हालेलुया। मेरी ख्याल एल्डर समसून सब से बात हुई तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा जब मैंने तौबा की, बपतिस्मा लिया, तो मेरे उस्ताद ने मेरे हाथ में बाइबल दे दी, और मैं आज तक जब भी वक्त मिलता है मैं बाइबल पढ़ता हूं, और मैं वक्त निकाल कर बाइबल, हर वक्त मेरे पास बाइबल होती है। मैं कहीं जाता हूं, मैं गुफ्तगू भी करता हूं, तो उन्होंने कहा मैं खामोश बैठा रहता हूं, लेकिन जब मैं गुफ्तगू करता हूं मैं सिर्फ बाइबल में से, कलाम में से गुफ्तगू करता हूं। हालेलुया। यह है सेवा ईमानदार का। और रसूलों से तालीम पाते, और फिर दुआ में ठहरते, मशगूल रहते, कायम थे, रफाकत में कायम, दुआ में कायम और पाकीज़गी में कायम।
उनकी भूख दुनियावी ख्वाहिशें नहीं थी, बल्कि उनकी भूख क्या थी? खुदा की हजूरी। मुझे तेरी हजूरी मिले, तेरे रूह की, और दुनिया में क्या चाहिए। ये है ईमानदार, ये है रास्तबाजी की भूख और प्यास। और खुदावंद यीशु मसीह फिर वादा करते हैं वो आसूदा होंगे। दौलत के भूखे कभी आसूदा नहीं होंगे। जकई ने बड़ा माल इकट्ठा किया, आसूदा नहीं हुआ। दुनिया में और देख ले, कारून, जिसके मुतल्लिक कहा गया कि उसके खजानों का कोई हिसाब ही नहीं था। कारून की दौलत मशहूर है, अशदाद की जन्नत मशहूर है दुनिया में, जिसने जन्नत बनाई थी, आसूदा नहीं हुआ। खुद जन्नत बनाई, आसूदा नहीं हुआ। खुद दौलत इकट्ठी की, कारून की दौलत का दुनिया में कोई हिसाब नहीं, आसूदा नहीं हुआ। ज़कई आसूदा नहीं हुआ, यीशु के पास आ गया, आसूदा हो गया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं वो आसूदा होंगे खुदा की हजूरी से। उनके दिल लबरेज हो जाएंगे, वो आसूदा हो जाएंगे। खुदा आसूदा कर देता है, मुकम्मल तौर पर भर देता है। भुखी नहीं जे रही किसी चीज दी, ना दौलत दी, ना शोहरत दी, ना इज्जत दी। यकीन जाने, क्योंकि खुदा सिर्फ भूख कम नहीं करता रास्तबाजी की। अपने नाल वाले को वो दिल को अपनी हजूरी से लबरेज कर देता है। हालेलुया। बंदो हर वक्त उसकी हजूरी से लबरेज नजर आता है। हालेलुया। और इसीलिए पौलुस रसूल जब लबरेज हो गए इस हजूरी से, रास्तबाजी के भूखा और प्यासा, और तब उसने क्या कहा? फिर फिलिपियों 3 बाब में कहता, मैं सब कुछ मसीह की खातिर नुकसान समझता हूं। सब चीजों को जो मेरे फायदे के उनको भी नुकसान समझता हूं, ताकि मैं किसी तरह मसीह को हासिल करूं और उसकी कुदरत को जान जाऊं। किन्हों हासिल करना है? मंजिल की तरफ, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। किसको हासिल करूं? मसीह को। असूदगी पा ली। जिसने मसीह को पा लिया उसने हकीकी असूदगी पा ली। आमीन।